शहबाज शरीफ साहब, कौमी असम्बली का एक कहा जा रहा है कि तवील तरीन इजलास शुरू होने वाला है, तो आप बतौर अपोजिशन लीडर इस इजलास में शरीक होंगे या जो पिछले हफ्ते इजलास था आप उसमें नहीं आए तो आप इसमें जी मेरी भरपूर कोशिश होगी। पिछले हफ्ते भी मेरी पूरी कोशिश थी, लेकिन डॉक्टर्स ने सख्ती से मुझे मना किया कि आप नहीं जाएंगे, तो मुझे उनका एहतराम करना पड़ा। फिर पार्टी के सीनियर्स ने भी मुझे कहा कि आप डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करें, इसलिए मैंने आया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, आपने जो कोई सवाल किया तो अगर इजाज़त दें तो मैं अदब से आप ही सवाल पूछ लूँ। मेरी तो एक हेल्थ रीज़न बन गया, जो वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं आए। आप मुझे बताएं कि हामिद मीर साहब कि ये पहला मौका नहीं था जब फरवरी 2019 को दुश्मन के तैयारों ने बालाकोट पर हमला किया और वो नाकाम हमला था, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो आर्म फोर्सेस ने एक बड़ा भरपूर जवाब दिया। तो आप जानते हैं कि पूरी पार्लियामान एक यकजां दो कालिब की तरह थी। मैंने खड़े होके पूरी तरह अपना कहा कि हम एक हैं, तमाम इख्तिलाफात एक तरफ, और पूरी कौम आज एक है। लेकिन उसके बदले में वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, ब्रीफिंग हुई, आपको याद होगा, ब्रीफिंग, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स। साहब ये बात हम सब जानते हैं, मेरे सवाल रह जाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है कोई भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके कुछ साथी जो है वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको 2 जून को नैब ने बुलाया भी है, आपको खुद क्या लग रहा है कि आप कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर पाएंगे या उससे पहले गिरफ्तार हो जाएंगे? मैं इसकी आपको पहले बता चुका हूँ। मैं अपना ढंढोरा नहीं पीटना चाहता, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़िंदगी, मौत, सेहत, बीमारी, खुशी, गमी सब अल्लाह के हाथ में है। अगर मुझे नैब नियाजी गठजोड़ ने गिरफ्तार करना है तो बड़े शौक से करे, और मैं जानता हूँ मुझे वो क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। सुन लें मेरी बात, जो पहले जिन केसेस में मुझे गिरफ्तार किया गया उसको आपको सारा अच्छी तरह इल्म है। नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, पनामा अकामा, मेरे साथ क्या हुआ, गया साफ पानी में और गिरफ्तारी आशियाना में हो गई, फिर आशियाना, फिर गंदा नाला। हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में ये गए। मुझे बता दें आप, फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेल कैंसिल कराने के लिए नैब नियाजी गठजोड़ गया, क्या वो किसी पीटीआई की जिनकी बेलें हुई हैं, खुदा करे उनकी बेलें हमेशा रहें, उनकी बेल कैंसिल करवाने को कभी को गए? सिर्फ पीएमएलएन सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो दुम दबा के भागे। अब वो आ गए जनाब एसेट बियॉन्ड मीन्स। मैं यहाँ पर वक्त ज़ाया नहीं कर, वो इसलिए करना चाहते हैं मुझे गिरफ्तार कि मैंने लंदन में जो पाकिस्तान को बदनाम कराने का जो अपना इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने मिलकर जो एक घिनौना खेल खेला, और डेली मेल में जो एक झूठी स्टोरी लिखवाई और कहा कि डिफिट का मैंने खुदा न खास्ता पैसा खाया, और डिफिट की अगले दिन ही छुट्टी थी, तरदीद आ गई बड़ी भरपूर। वो जो मैंने केस किया, ये उस केस को, मेरे मुकदमे को वहाँ पर असरअंदाज करने के लिए मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इसकी क्या वजह है? मैं तमाम सवालों का जवाब मैं देता हूँ। पीछे भी गया, मैंने एक चीज़ का जवाब दिया। मैं किसी जो टेलीविज़न पर आकर जो मीडिया ट्रायल होता है उसकी मैं घटिया मिसाल यहाँ पर नहीं देना चाहता, वो सब अपना वक्त का ज़िया है। लेकिन हर सवाल का मैंने जवाब दिया, और मज़ीद जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन इन्होंने गिरफ्तार करना है तो बड़े शौक से गिरफ्तार करें मुझे। अच्छा, अब आखिरी मेरा सवाल ये आपसे कि कुछ अर्सा पहले तक आपकी तरफ से कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। अब यही बात चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई कर रहे हैं। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर किया उसमें वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। तो चौधरी बरादरान और आप एक पेज पे आ गए हैं, क्या इसके पीछे कोई आपके कोई बैकडोर चैनल पे कॉन्टैक्ट्स हैं? क्या आपके उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो गए? नहीं, देखें, ताल्लुकात में जो सर्दमोरी थी उसमें बहुत कमी आ गई है, बिल्कुल। और सियासत नाम है, आप से बेहतर कौन जानता है कि इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल, कि हमने अगर माजी में हमारी दूरियां थी तो हम उसको दूरियों को ख़त्म करने की एक शौरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। और सियासत में रास्ते निकाले जाते हैं, सियासत में रास्ते ख़राब नहीं किए जाते, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है बैक चैनल में बात, कतन इसमें मैं आपको शहर रमज़ान की अज़मत की मैं कहता हूँ कि कतन कोई उसमें दूर दूर तक कोई शायबा नहीं है, बिल्कुल। और साद रफ़ीक साहब उनको मिले थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मुझे उन्होंने उससे जिक्र किया था और मैंने उनको इजाज़त दी थी। और तीसरी बात,
نیب کے بارے میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا انہوں نے کہا ہے چودھری صاحبان نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے خود دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان نیازی اپنے تمام مخالفین کو دبوچنا چاہتا ہے اور ہر طریقے سے. آپ بتائیے مجھے بتائیے کہ میر شکور الرحمان صاحب, ہماری تو بات چھوڑیں, میر شکور الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا, 34 سال پرانا کیس. اور مجھے بتائیے حامد میر صاحب ایک بیمار آدمی اور اس کے اوپر اس کیس میں ہے کیا, ایک پرائیویٹ پراپرٹی کا کیس ہے. آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, صرف اس لیے کہ آپ سچی بات کہنے پر آپ مصر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے. اور میڈیا کے ساتھ جو اس وقت عمران خان نیازی اور جو پیمرا کر رہا ہے وہ تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. اور آپ نے سب سے زیادہ عمران خان کو پروموٹ کیا ان یور گڈ سینس, ہمیں کسی کو اعتراض نہیں, آپ نے پروموٹ کیا عمران خان کو. اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے جیو نے اور میڈیا نے اور حامد میر نے جو آپ کے پروگرام میں وہ بڑھ چڑھ کے آتے تھے اس زمانے میں, اور کہ آپ نے اگر نہ کرتے مجھے آج کل آپ اپوزیشن میں ہیں, آج اسی میڈیا کو آج کل آپ اپوزیشن میں ہیں, آج عمران خان کا گلا گھونٹ آپ دیا. اپوزیشن میں ہیں تو آج کل آپ آتے ہیں, کئی دفعہ آتے ہیں, تو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ آئے تھے, تو آپ نے اچھا کیا کہ یہ مینشن کر دیا. نہیں, آپ نے پروموٹ کیا ان کو اور انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے میڈیا نے پروموٹ کیا, نہ میڈیا پروموٹ کرتا تو میں کبھی وزیر اعظم نہ بنتا, یہ کہا انہوں نے. اب یہ میں آپ سے کسی دن بحث کر لوں گا کہ دیکھیں جب 2002 میں مشرف کے دور میں جب پاکستان میں نہ نواز شریف صاحب تھے, نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں, اور بھی لوگ نہیں تھے, آپ بھی نہیں تھے, تو عمران خان صاحب تھے, تو ہمارے پاس تو عمران خان ہی تھے اس زمانے میں, تو انہیں کو ہم انٹرویو کرتے تھے, اور تو کوئی تھا ہی نہیں. بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے, میرا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے پوزیٹیو پرائے میں بات کی ہے, پوزیٹیو پرائے میں. بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب, میڈیا کا رول واقعی بہت اہم ہے. بہت بہت شکریہ شہباز شریف صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت مہربانی.